सिटी पर सिटी का फाइटर। 2020 हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बहुत ही मुश्किल साल रहा। इस साल ने बिजनेसेस की काया ही पलट दी। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जिन्होंने बोला यस, ये बहुत मुश्किल समय है, लेकिन इससे उभर के हम बाहर निकलेंगे, हम विजयी रहेंगे। एडजस्टमेंट्स, इनोवेशंस, हर चीज की जिसकी जरूरत थी 2020 में विजयी पाने की। क्योंकि वो कहावत है ना, टफ टाइम्स नेवर लास्ट। एंड दैट्स द रीजन व्हाई हमने सोचा कि यहां रेडियो सिटी 91.1 पे हम बनाएंगे आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सराहेगा, क्योंकि आप जीते हैं 2020 से। और ये सिटी के फाइटर में आज आरजे सलील, जो कड़क शो करता हूं मैं, मेरा कड़क सलाम आपको जाता है और मैं वेलकम करता हूं आज के सिटी के फाइटर को अपने शो पर। आज के सिटी के फाइटर है वास्तु रविराज के चेयरमैन डॉक्टर रविराज अहिर राव। रेडियो सिटी 91.1 पर मार्गदर्शन हमारे होने चाहिए, स्पेशली इन दिस टाइम। इतना कोरोना काल जो हो गया है, लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, लोग एंजाइटी उनकी बढ़ जाती है कि क्या करना चाहिए। तो जो मार्ग दिखाने वाले कुछ लोग होते हैं, ऐसे आज एक जनाब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जो वास्तु शास्त्र के बारे में जो जानकारी रखते हैं। बिकॉज जानकारी स्पेशली वास्तु के बारे में थोड़ी सी 50-50 रहती है। लोगों को लगता है कि हाँ, ये वेस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, लेकिन एक्चुअली क्या है। टुडे डॉक्टर रविराज इज ज्वाइनिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे सिटी के फाइटर हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन कड़क शो। सलील नमस्कार, रेडियो सिटी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि मेरी कार मेरा दूसरा ऑफिस है जी। और सलील अर्चना को मैं हमेशा सुनते आ रहा हूं जी। और आज 1-to-1 बात हो रही है। बिल्कुल, आज हमारी फेस टू फेस बात भी हो गई है, बहुत बढ़िया बात हो गई। लेकिन ये जो कई बार कंफ्यूजन रहता है वास्तु शास्त्र को लेकर, और कई बार लोगों को डर भी रहता है कि अगर चीजें गलत हो जाएं तो पूरे लाइफ हमारी खराब हो जाएगी। अंग्रेजी में वो बोलते हैं मेरे को वाइब नहीं आ रही है। तो इसमें आपने इतने साल जो निकाली हैं, तो इसका सर ये बता दें, और आप ये करते क्या है और कैसे लोगों की शंकाएं दूर करते हैं। सलील, एक बात याद रखिए कि ये सारा जो है ये एनर्जी मैनेजमेंट है, एनर्जी बैलेंसिंग है जी। और हमारे ऋषि मुनियों ने इस विषय पर जो हजारों साल पहले जो अभ्यास किया है जी, वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसमें 100% साइंटिफिक बेस है। यानी जब हम माइंड बॉडी सोल की बात करते हैं, जी, शरीर 5 तत्वों से बना है। जी, हम जिस घर में या वास्तु में काम करते हैं वो 5 तत्वों से बनी है, और जी, जो यूनिवर्स है वो भी 5 तत्वों से बना हुआ है। जी, अब हमारे शरीर को वो यूनिवर्स से कुछ एनर्जी चाहिए, जी। तो हमारे घर में कौन सी एनर्जी आनी चाहिए और कौन सी नहीं, ये जो बैलेंसिंग है, दैट इज वास्तुशास्त्र। तो और लोग, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सॉरी, जी, कि डराना ये कुछ लोगों का काम होता है और एक्सप्लॉइट करना। भगवान करके मैं कहूंगा कि ऐसी चीजों से दूर रहना। कई बार लोग अपना घर लेते समय पूरा कंस्ट्रक्शन ही चेंज करवाने की कोशिश करते हैं वास्तु शास्त्र से। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, सपोज आपका दरवाजा सही फेसिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या पूरे घर का वास्तु खराब हो जाता है, या फिर ऐसी कुछ चीजें की जा सकती हैं जिससे हम उस घर में भी रह सकते हैं और हमारा वास्तु भी अच्छा रह सकता है? सलील, घर के लिए 10 मेजर फैक्टर होते हैं और अलग अलग 45 मिनिमम सेकेंडरी फैक्टर्स होते हैं। जी। दरवाजा उसमें से, ये 10 मेजर में से एक है। अच्छा। यू तो हैव अ बाकी चांस टू स्कोर बाकी अमंग बहुत द सारे 9 हैं। रिमेनिंग। एक बात ओके। ये है, जी। लेकिन आपको मैं बताऊं, भारतीय वास्तुशास्त्र ऐसा है कि वहां पे हर वास्तु दोष को बिना तोड़फोड़ इलाज है। ओके। तो आपको जब लोग ऑफिसेज में बुलाते हैं और वास्तु का समय भी वास्तु इज अबाउट डायरेक्शन और कैसी चीजें हैं, लेकिन इसमें आप जोड़ के एस्ट्रोलॉजी भी जोड़ते हैं, या सिर्फ आप वास्तु में ही बिलीव करते हैं और एनर्जीज में बिलीव करते हैं? देखिए, हम एक्सक्लूसिवली वास्तुशास्त्र के ऊपर ही काम करते हैं। वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी, ये जी। दोनों जो है,
they are interconnected but not interdependent. Okay, okay. And for last 22 years, Vastu Raviraj is exclusively working on Vastu Shastra. पहले लोग क्या है ज्यादा मेरे ख्याल से बिलीव करते थे, फिर जैसे कि इंटरनेट ज्यादा आया तो फिर अपने ही खुद वास्तु वो सोचने लग गए। तो आपने सबसे बड़ा बदलाव क्या देखा है पिछले 5 सालों में, जब लोग खुद ही अपने बड़े क्वेश्चन आंसर ढूंढते हैं गूगल पर? यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि गूगल और यूट्यूब वगैरह ये सारी चीजें जो है ना, वहां पे हर कोई अपनी चीज बेचने के लिए बैठा है जी। तो जो लेने वाला है ना, वो बहुत समझदार और मंझा हुआ होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जैसे सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजरस। यस। अब सलील, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज अभी ये मेरा मोबाइल है जी। अब मान लो ये आपके घर की एक साइड है जी। अब यहाँ ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक जी। आम आदमी समझता है ये ईस्ट है, जी। लेकिन वास्तु के हिसाब से ये बीच वाला पॉइंट ईस्ट है, राइट वाला पॉइंट नॉर्थ ईस्ट है, तो लेफ्ट वाला पॉइंट नॉर्थ वेस्ट है। अच्छा। और आपके घर में 360 हम उसे 81 चेंबर्स में डिवाइड करते हैं और उस माइक्रो लेवल पे जाके हर एक कंपार्टमेंट का एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वहां की जो एनर्जीज होती है, उसको कैसे एक्टिवेट करना है, और वो उस मानव के लिए, उस वास्तु में रहने वालों के लिए वो लाभदायी कैसे होगी, उसके ऊपर काम करना है। इसमें गणित तो बहुत स्ट्रांग लगता है सर। आप गणित में भी बहुत अच्छे थे बचपन में या कैसे? नहीं, मैं इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन आपको एक बात बताऊं, वास्तु शास्त्र में गणित की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा। किसी को भी ऐसा कोई डर नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि गणित बहुत से लोगों का कठिन होता है, तो वो डरने की जरूरत नहीं है। ये लॉकडाउन में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। अभी मेरे ख्याल से आप वाया जूम कॉल या ऐसे ही लोगों का वास्तु कर रहे होंगे, तो ये जो बदलाव आया पिछले 6-7 महीने में आपके भी बिजनेस करने का तरीके का, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सलील, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं कहूंगा कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ ना जी, तो मैं भी अपने आप में थोड़ा सा कंफ्यूज था जी, लेकिन जैसे ही 1-2 दिन के अंदर ये सारा अंदाजा आ गया। हाँ, जी। कितने दिन चलेगा ये मालूम नहीं था, जी, लेकिन मेरे पास एक बात है कि मेरे 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट, 45,000 से ज्यादा क्लाइंट और लाखों की संख्या में जो फॉलोअर्स है, जी, की ओर से फोन आने लगे, इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे आने लगी। यानी हर कोई पैनिक था, कंफ्यूज था और जी, डरा हुआ था। जी, और उसी वक्त मैं आपको बताऊं, वास्तु रविराज ने 2 फ्रंट पे काम किया। जी। सबसे पहली फ्रंट मेरी अपनी टीम। वास्तु रविराज के पास आज 65 एम्प्लॉइज की टीम है। वाओ। और वाह। ये सारा मैं खास करके बताना चाहूंगा कि मेरी टीम का जो काम है वो सराहनीय है, एक्सेलेंट। जी, यानी जो एक एक सिस्टम या योजनाएं उन्होंने बनाई, फैंटास्टिक, नंबर 1। नंबर 2, पहले ही दिन मैंने मेरे एम्प्लॉइज को एक गारंटी दी कि अगले 6 महीने तक आपको सैलरी जरूर मिलेगी, फिक्र मत। वाह, सुपर। नंबर 2, हमने कहा आपको अभी बदलना है, काम करना है बहुत अलग तरीके से। सलील, आपको मैं बताऊं कि सबसे पहली बात ना, सेकंड फ्रंट जो पब्लिक फ्रंट, हमें जब बिजनेसमैन कांटेक्ट करने लगे कैसे करना है, क्या करना है, और जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी का पूछा, उस हिसाब से लोगों का ये भी कितने दिन चलेगा, क्या करेंगे। लेकिन एक बात बताऊं सलील, यहाँ पे बिग कंपनीज वर्क ऑन प्रोफेशनलिज्म, स्मॉल जी। कंपनीज वर्क ऑन इमोशंस। तो लोगों को करेक्ट। निकालना ना निकालना, यहाँ पे ये काफी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी छोटी कंपनियों को। लेकिन इसमें हमने क्या किया मालूम, एक तरफ हमने अप्रैल और मई के बीच 2,500 लोगों को फ्री ऑनलाइन वास्तु गाइडेंस दिया। अरे वाह, सुपर। क्योंकि क्या है ना, लोगों को, मैं पिछले 5 साल से कोशिश कर रहा था ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी को डेवलप करना। वो मेरा ओवरसीज में अच्छा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ पे जब 2,500 लोगों को, यहां तक मैं कहूंगा सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, सभी राज्यों से ये जब शुरू हुआ ना, तो लोगों को लगा ये ऑनलाइन कैन वर्क। जी। नंबर 1।
नंबर 2 हमने क्या किया मालूम, हमने वेबिनार शुरू किए। हाँ, करेक्ट। पिछले 7 महीने में आई एम प्राउड टू टेल यू दैट वी हैव डन मोर देन 70 वेबिनार्स। वाओ। और आप मुझे बताइए कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है बिजनेस का या ह्यूमन लाइफ का जो हमने कवर नहीं किया होगा। यानी पर्सनल लाइफ में आपको हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन एंड हार्मनी, ये 4 सेगमेंट हर घर में। दूसरी तरफ डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, जॉब गया है, इनकम कम हो गया है, फ्यूचर डार्क है, तो बिजनेसमैन के लिए ढेर सारे प्रॉब्लम, यानी ओवरहेड्स है, रेवेन्यू नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम्स करते करते एक तरफ हमने उनको यानी कंसोल करना या उनको कॉन्फिडेंस देना। आपको बताऊं, योगा, प्राणायाम और मंत्र शास्त्र के आधार पर कॉन्फिडेंस, हेल्थ और इम्यूनिटी, इसके ऊपर हमने कुछ वेबिनार किए। फैंटास्टिक रिस्पॉन्स। आई थिंक उसके बाद में हमने कस्टमर केयर मीटिंग शुरू की ऑनलाइन, जी, ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए वास्तुशास्त्र में, फाउंडेशन, प्रोफेशनल और एडवांस ऐसे कोर्सेज। माय वाइफ शी इज अ रेकी ग्रैंड मास्टर ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट, तो Wow. उन्होंने रेकी क्लासेस, डाउजिंग, न्यूमरोलॉजी, ये सारे क्लास, और इसमें लोगों को बेसिकली समय था, क्यूरियोसिटी थी, ये सारा शुरू हो गया। और ऑनलाइन फ्री गाइडेंस के बाद में ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी शुरू हो गई। सलील, आपको सुन के ताजुब लगेगा कि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, सिंगापुर हो, यूएई हो, यूएस हो, लेकिन अगर आपको मैं बताऊं, एक मुंबई के कॉर्नर में उरण जैसा गांव है, वहां पे भी हमने ऑनलाइन कंसल्टेंसी, ऑनलाइन वास्तु एनालिसिस किया। कमाल है। एक्चुअली ये पैंडेमिक में डिस्टेंस जो है वो कैंसिल हो गया है, थैंक्स टू ऑनलाइन। जैसे आज आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, क्या पता हम लोग कैसे कर पाते, कैसे हम लोग का वेटिंग रहता, अभी बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो ये बहुत अच्छी चेंज आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाते जाते आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे सारे श्रोताओं को, कैसे आपसे इन टच में आ सकते हैं, अगर वो भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं आपसे, क्या प्रोसीजर है, ये जरूर बताए जाए। सलील जी, इसमें एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि वास्तु रविराज, जी, यानी www.vasturaviraaj.co.in, इसके ऊपर अगर आप लॉग इन करते हो तो ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जी। और वास्तु रविराज फेसबुक है या फिर ट्विटर है, लिंक्डइन है, सोशल मीडिया में आप कहीं पे भी वास्तु रविराज को अप्रोच कर सकते हो। लेकिन सलील, मैं इतना ही जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन के दरमियान हमने लोगों को वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे मत रहो, प्लान योरसेल्फ, प्लान ए, प्लान बी, ये सारी चीजों के ऊपर, और रिड्यूस योर रिस्क फैक्टर्स, एनहांस योर सक्सेस। मैं आपको इतना लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि आपके लाइफ का, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, जो भी प्रॉब्लम है उसका कनेक्शन वास्तुशास्त्र के साथ है। चाहे रियल एस्टेट हो, एमएसएमई हो या बैंकिंग फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हो, you name the profession, you name the problem of human beings or business, and I will prove it that there is a connection. इसी ऑनलाइन के दरमियान जैसे अनलॉक शुरू हुआ, बिल्डिंग्स में एंट्री शुरू हो गई, हमने एक लीडिंग टायर कंपनी का वास्तुशास्त्र किया जी, सारे अटके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स या इंडस्ट्रीज को सॉल्यूशन देना शुरू किया। मैं जरूर ये कहूंगा कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और सक्सेस एनहांस करने के लिए देयर इज अ सॉल्यूशन इन वास्तुशास्त्र। आई थिंक ये सुनना बहुत जरूरी था। लोगों को सॉल्यूशन की जरूरत है, प्रॉब्लम्स तो सबकी बहुत हैं, सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे ज्वाइन करने के लिए। एंड बहुत जल्द मुझे लगता है कि मैं भी एक ऐसे डीएम मारने वाला हूँ सोशल मीडिया पर, हमारी भी एक मुलाकात जरूर कर लेंगे सर। वेलकम। थैंक यू सर। श्योर।